वो कहावत नहीं है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। शाकिबुल हसन के साथ ऐसा ही है भाई साहब। शाकिबुल हसन कहीं जाएं और वहां कर्म कांड ना हो, ऐसा हो सकता है। शाकिब जहां जाते हैं वहां पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, और यही वजह है कि अब दुनिया उनसे वाकई में कहने लगी है कि यार शाकिब भाई, तुम खिलाड़ी बहुत बढ़िया हो, लेकिन यार आदमी ना, हाँ मतलब है यार, कई बार वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है फैंस के साथ गाली गलौज करते, अंपायर पे गुस्सा निकालते। इस बार कुछ नहीं पाए तो रिजवान के ऊपर गेंद मार दिए। हालांकि मोहम्मद रिजवान भी ओवर एक्टिंग की दुकान है। कई बार वो गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, जानबूझकर सामने वाले को फ्रस्ट्रेट करते हैं। सिराज के साथ भी किया था उन्होंने। लेकिन क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पेशेंस भी है। और शाकिब स्पिनर होकर वो तेज गेंदबाजों से गुस्सा दिखाते हैं, जैसे मानो शोएब अख्तर बाउंड्री दौड़ के आया। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच में 32वां ओवर चल रहा था। शाकिब आते हैं, रिजवान थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं और शाकिब उठा के गेंद उनके सर के ऊपर फेंक देते हैं। अंपायर हैरान हो जाता है कि भाई साहब ये क्या था, मतलब ये था क्या, क्यों था, किस लिए था, क्या जरूरत थी इसकी, क्यों किया आपने ऐसा। और शाकिब अपॉलॉजी भी नहीं मारते था, ठीक यार हो गया खत्म। इवन रिजवान खुश नहीं थे। बांग्लादेश के प्लेयर जो थे वो भी शौक थे कि यार ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। मतलब रिजवान और शाकिब ने इस मैच में कई बार एक दूसरे को फेस किया, लेकिन जो शाकिब की हरकत थी ये थोड़ी हैरान करने वाली थी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। कई बार बल्लेबाज भी जब कठिन सिचुएशन होती है तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गेंदबाज जब रनअप लेता है तो हट जाता है। अब अगर कोई तेज गेंदबाज शोएब अख्तर जैसा बाउंड्री लाइन से रनअप लेके आ रहा है और फिर आप हटते हैं तो फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है। लेकिन स्पिनर जो 2 कदम चल के आता है उसका इतना गुस्सा दिखाना कि उठा के गेंद मुंह पे मारने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा हैरान करता है। और ये शाकिब के साथ दिखाई पड़ा। हालांकि शाकिब की गुस्सा पहले भी चर्चा में रहा है। शाकिबुल हसन पर बांग्लादेश में एक व्यक्ति को मारने का भी आरोप लगा है। खबर तो यहां तक है कि शाकिब को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है कि भैया इनको टीम से थैंक यू कर दो, ये टीम में नहीं खेलेंगे। और उन सारी चीजों के बीच में रावलपिंडी में ये ड्रामा, मतलब अलग लेवल का ड्रामा था। फैंस भी हैरान थे। लोगों ने कहा यार बांग्लादेश में इतना कांड हो रहा है लेकिन शाकिब भाई का अलग चल रहा है। शाकिब भाई के अपने कर्म कांड जो है वो खत्म नहीं होते हैं, जहां जाते हैं वैसे ही रहते हैं। कोई कहता है यार शाकिब भाई शांत हो जाओ, वैसे भी तुम FIR में तुम्हारा नाम आ गया है। कईयों ने तो यहां तक कह दिया कि भैया इतना गुस्सा अगर इनका क्रिकेट के पिच पर है तो वो जो उधर मारने वारने का आरोप लग रहा है वो इन्होंने किया होगा। इतने गुस्से के बाद इंसान कैसे कंट्रोल कर सकता अपने आप को। कोई पूछा यार इतना गुस्सा इनको आता क्यों है भाई। फिर किसी ने कहा भाई इसी ने किया होगा जो बांग्लादेश में हुआ था। बट जो भी है, आई मीन नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। कई सारे लोगों ने टॉन्ट कसा कि भाई शाकिब की वाइफ जो होंगी भाभी वो बहुत पेशेंट वाली औरत होंगी तभी टिक पाई, वरना इतना ज्यादा गुस्सा, इस कदर गुस्सा, हर बात बात पे नाराजगी। कभी अंपायर को उठा के सम पटक देना, कोई सेल्फी खींच रहा है उसका गला पकड़ लेना, कभी सामने वाले प्लेयर से भिड़ जाना। शाकिबुल हसन बहुत बड़ा नाम रहा है और बहुत रिस्पेक्टफुल नाम रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में शाकिब की बहुत भूमिका रही है। शाकिब बांग्लादेश के उन स्टार्स में से हैं जो इंटरनेशनली काफ़ी ट्रेंड में रहे, काफ़ी ज़्यादा नाम, शोहरत, इज्जत कमाई। दुनिया की सारी लीग्स में उनको प्यार से बुलाया गया खेलने के लिए। IPL जैसी लीग्स में हर साल करोड़ों रुपए छापे। लेकिन अब शाकिब फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं, हर बार नजर आते हैं। हालांकि इस मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस की, आखिर में 3 विकेट निकाले, लेकिन फिर वही कहानी है कि शाकिब क्रिकेट रोकना चाहते नहीं हैं और उनकी ये फ्रस्ट्रेशन फैंस को उनकी पुरानी इमेज को लेकर परेशान करती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार शाकिब जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। अब वो बूढ़े हो रहे और उनको क्रिकेट को गुड बाय कहना चाहिए ताकि नए लड़के आएँ जो फ्रस्ट्रेटेड ना हो। हालांकि शाकिब परफॉर्मेंस वाइज बहुत खराब नहीं है। पहले इनिंग में 1 विकेट, दूसरे इनिंग में 3 विकेट, ठीक ठाक था। शफीक का विकेट निकाला जो इंपॉर्टेंट विकेट था, शकील का विकेट निकाला और नसीम का विकेट निकाला। लेकिन शाकिब और कंट्रोवर्सीज की एंड वाली स्टोरी है, एंडलेस। और इसीलिए खबर यह भी बीच में आई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक लीगल नोटिस भी डाला है कि शाकिबुल हसन को क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से हटा दिया जाए, क्योंकि वो एक केस में एक्यूज्ड है, प्राइम एक्यूज्ड है। नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने कहा कि जैसे ही पहला मैच खत्म होगा उसके बाद शाकिब पर यह फैसला लिया जाएगा और सेकंड टेस्ट मैच में शाकिब को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ICC ने भी ऑर्डर दिया है कि शाकिब को रिमूव किया जाए सारे फॉर्मेट से इमीडिएट इफेक्ट के साथ।
वेल ये बहुत बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, लेकिन शाकिब कब सुधरेंगे? इससे पहले भी शाकिब पर 2 साल का बैन लगा था। 2019 में शाकिब पर 2 साल का बैन लगा था। तब यह था कि बुकी से मुलाकात की, जानकारी नहीं दी, सजा के तौर पर 2 साल का बैन रहा। 2 साल बैन, क्योंकि कोविड का टाइम आ गया था तो बहुत फर्क नहीं पड़ा। बट अगेन 2021 में लौटे, फिर सारी हदें पार कर दी। ढाका प्रीमियर लीग में जाकर अंपायर पर लड़ाई कर ली, स्टंप उखाड़ कर जमीन में पटक दिया, अंपायर से भिड़ गए, तू में हुई। ड्रेसिंग रूम में तोड़फोड़ की थी 2018 में श्रीलंका वाले मुकाबले में, तब भी ज़बरदस्त इनका गुस्सा था और 25% जुर्माना लगा था। फिर टाइम आउट वाली कंट्रोवर्सी जो थी वो इनकी वजह से हुई। अब तक बांग्लादेश और श्रीलंका भिड़ रहे हैं। नागिन डांस में तो ये हर बार रहते, उधर एक केस आ गया मरने मारने वाला, और अब ये। भाई हम तो कह सकते हैं जो सुधर गया वो शाकिब अल हसन कहा।